चलो यार आगे का क्वेश्चन करते हैं 17वां। अब देखो एओ और बीओ बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। रेडियस है तो इसका क्या मतलब है कि एंगल ओ बी ए बराबर होगा एंगल ओ ए बी के। यानी ये अगर 45 है तो इसको भी 45 ही होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ओ सी भी बराबर है ओ ए के, क्योंकि रेडियस है। और अगर रेडियस है तो एंगल ओ सी ए बराबर होगा एंगल ओ ए सी के। यानी ये अगर 35 है तो इसको भी 35 होना पड़ेगा। और तब अगर देखा जाए कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, देखो रेड से मार्क करके दिखा देता हूं, ये पूरा कितना हो गया, तो बोलोगे कि सर ये 45 और ये 35, तो ये दोनों मिलकर के कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर 80। यानी अगर हम कहें कि एंगल बीएसी कितना हो गया तो तुम बोलोगे कि सर 80 हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है बीओसी, तो बीओसी जो है वो इस कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला होगा। तो बीओसी जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स बीएसी, यानी 2 इंटू 80, यानी 160 डिग्री हो जाएगा। चलो यार ये क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। हाँ 18वां देखते हैं। हाँ तो ठीक है, बन जाएगा ना। देखो यहाँ ओ दे रखा है, यानी एओबी डायमीटर है। एओबी डायमीटर है, अगर एओबी डायमीटर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90। बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। अब सिर्फ एपीबी याद रखो। एपीबी दिख रहा है, एपीबी। तो एपीबी में दो एंगल हो गए, एक हो गया 90, एक हो गया 42। मिलकर के कितना हो गया, 2 9 4 13 132। यानी ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, तो 180 माइनस 132। ये वाला एंगल यानी पीएबी, पीएबी निकाल रहा हूं। तो पीएबी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 132, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, यानी ये 48, 48। अब देखो पीबी कॉर्ड को देखो, कलर को चेंज करता हूं, कलर रेड ले लिया। पीबी कॉर्ड से देखो, पीबी कॉर्ड से एक ये एंगल बन रहा है पीएबी। पीबी कॉर्ड से बनने वाले दो एंगल हैं, एक है पीएबी और दूसरा है पीक्यूबी। तो एक ही कॉर्ड जो है वो सेम एंगल सबटेंड करता है, सेम साइड ऑन द सर्कमफेरेंस। तो ये अगर 48 है तो ऑब्वियसली ये भी 48 होगा। इन द फिगर AC इक्वल्स BD, AC जो है वो BD के बराबर है। हाँ भाई है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B एंड ऑल्सो एंगल B, निकाल देंगे जी। यार ये क्वेश्चन बोर्ड पे बनाना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ठीक है रुको, पहले इसको मिटा करके इसको साफ कर देता हूँ। हाँ तब तुम्हें दिखेगा सही से। रुको इसको, इस चीज को ना मैं 2 पीस में ड्रॉ करता हूँ, तब तुम्हें आराम से दिखेगा। ये देखो मैंने अभी सिर्फ OAC ड्रॉ किया है, यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ OAC ड्रॉ किया है, समझ गए, कंफ्यूज मत हो। और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ OBD, अलग अलग ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि AC जो है वो बराबर है BD के। रहने दीजिए जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो एक सिंपल सिंपल क्या बात है कि अगर यहां पर इसको 48 कर दिया, 48, तो ये एंगल OCA भी 48 ही होगा। पूछो क्यों, क्योंकि OA बराबर है OC के, जो कि रेडियस है। आ रही है बात समझ में। और
इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 48 48 96, और एक ट्रायंगल में बनता है 180 डिग्री का एंगल, यानी ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 96, 10 में से 6 गया 4, और 17 में से 9 गया 8, 84, यानी AOC तुम्हारा 84 डिग्री निकल करके आ रहा है, और वही चीज वही वैल्यू BOD का भी हो जाएगा, BOD भी 84 हो जाएगा, ये हो गया 84, और OB बराबर है OD के, OB बराबर है OD के, क्योंकि रेडियस है, इसलिए एंगल OBD भी बराबर हो जाएगा एंगल ODB के, इसको हम x मान ले रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 84, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल OBD की बात कर रहा हूं, तो 84 प्लस x इक्वल्स 180, यानी 2x इक्वल्स 180 में से 84 गया तो 96, यानी x इक्वल्स 48। यानी तुम्हारा जो पूछ रहा है ना, तुम्हारा पूछ रहा है क्या, तुमको पूछा है एंगल B कितना है, तो भैया एंगल B की वैल्यू वही होगी जो एंगल A की है, यानी एंगल B हमारा 48 डिग्री होगा, यही चीज निकल करके आ रहा है। अब क्या है, बोलता है BC डायमीटर है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, BC डायमीटर है तो क्या दिक्कत है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC, ये 20वां जो है वो बोर्ड पे करना पड़ेगा, तो ये 20वां जो है मैं अलग से करके दूंगा, अभी 21वां करवा रहा हूँ। BC बोलता है डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, और ADC मांग रहा है, ADC ये वाला एंगल कितना होगा ये वो पूछ रहा है, और तो कुछ नहीं गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है। ओके, 60, अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं तो इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होता है। ओके, और ये 60 और ये 30, 90, BSC 90 हो गया, ठीक है। अब एक ही कॉर्ड है उससे, और ये अगर 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 यानी 120 हो जाएगा, यानी ये 60 हो जाएगा, यानी ये और ये रेडियस है, यानी ये भी 60, ये भी 60। हाँ चलो बच्चों, एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A को C से ज्वाइन कर लेंगे, मेरा पहला स्टेप जो रहेगा कि हम A से C को ज्वाइन कर लेंगे। अब अगर देखा जाए, जब हमने A को C से ज्वाइन कर लिया है तो एंगल BAC की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, BAC जो है वो 90 बन जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि डायमीटर जो है वो सेमी सर्कल पे 90 बनाता है, तो भैया यहाँ तो 60 ऑलरेडी हो रखा है, यानी ये वाला जो चीज है वो कितना हो जाएगा, 30। अब देखो OA बराबर है OC के, क्योंकि रेडियस है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, कौन सा, OAC 30 है, तो OCA भी 30 ही होगा, तो 30 30 60, यानी अगर हम ट्रायंगल AOC की बात करें तो ट्रायंगल AOC के तीनों एंगल मिलकर के कितने होते हैं, 180 होते हैं, दो एंगल 60 हो गया आपका, तो ये वाला एंगल जो होगा, मतलब एंगल AOC वो 120 हो जाएगा, 120, और एंगल AOC जो है वो लीनियर पेयर है किसके साथ, COD के साथ, COD के साथ लीनियर पेयर है, यानी ये जो है 60 हो जाएगा।
एंगल सीओडी जो है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और फिर देखो ओसी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है ओडी, क्योंकि रेडियस है, यानी इक्वल होगा। तो ये x और ये x, तो 60 प्लस 2x इक्वल्स 180, यानी 2x इक्वल्स 120, यानी x इक्वल्स 60। यानी हमारा जो पूछ रहा है एडीसी कितना होगा, तो एडीसी भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, चलो ये वाला वीडियो भी 10 मिनट का हो गया, फिर आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में।